क्वेश्चन है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा ये करेक्ट होगा, यानी कि सारस में हमारा ये सब जो है ये पुल्लिंग शब्द का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी सुनार, ऑप्शन सी बाजार या फिर ऑप्शन डी उड़द। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जो उड़द है शब्द हमारा ये स्त्रीलिंग का एक शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अश्रु शब्द का हम हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए हस्ताक्षर, ऑप्शन बी समाचार पत्र, ऑप्शन सी चिड़िया या फिर ऑप्शन डी तिजोरी। तो किस शब्द को हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हस्ताक्षर को। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुधा नेहा को हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी करण या फिर ऑप्शन डी अधिकरण। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम बिल्कुल करेक्ट है। सुधा नेहा को हाथ से मारती है, एक करण कारक का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए दिया अधिकरण, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण या फिर ऑप्शन डी अपादान। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, किसी के अलगाव का कारण क्या होता है। तो अपादान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कारक क्या कहलाता है। तो क्रिया का फल जिस कारक पर पड़ता है उसे हम कौन सा कारक कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। वाक्य का शुद्ध रूप लिखना है। तो इसमें जो हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल शुद्ध है, यानी कि पति पत्नी के झगड़े के कारण क्या हो सकते हैं, हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन इसमें 4 दिए हैं। तो ऑप्शन ए दिया यह चेष्टा आपकी अनाधिकारक है, ऑप्शन बी यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, ऑप्शन सी यह आपको चेष्टा अनाधिकार है, ऑप्शन डी यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। लिखा है पुष्ट, पुंसत्व, पुष्ट और पुरुष लिखा है। तो कौन सा शुद्ध पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए शुद्ध है, यानी कि पुष्ट शब्द हमारा शुद्ध लिखा है, बाकी सभी अशुद्ध लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इसमें कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। तो कौन सा शुद्ध होगा। तो डी हमारा जो दिया है विस्तृत, ये शुद्ध है, बाकी सभी हमारे अशुद्ध दिए हुए हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी बोला है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए बी बस, ऑप्शन बी विलास, ऑप्शन सी विलास, ऑप्शन डी विलास। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कि विलास होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई भी हम साधारण वाक्य लिख रहे हैं तो उसके अंत में हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे पूछा है तो पूरे विराम का हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसमें हमारा एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। देखिए तो वाक्य बोला है क्या वह सत्य बोल रहा है। तो देखिए ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया, यानी कि इसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखकों के उपनाम किस विराम चिन्ह के भीतर लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है अगर लेखक कोई भी है तो उनका उपनाम लिखेंगे, यानी कि फेमस पर्सन है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व है उनका, तो उनको किस विराम चिन्ह के भीतर हम लिखते हैं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इकहरा उद्धरण चिन्ह के भीतर उनका नाम हम लिखते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। देखिए तो पूछा है यहाँ पे कि हुलास ये शब्द है उसका तत्सम रूप क्या होगा। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उल्लास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन ए नारिकेल, ऑप्शन बी नारिकेली, ऑप्शन सी नारिकेल, ऑप्शन डी दिया है नारिकेला। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि नारियल का तत्सम रूप नारिकेल होता है। अगला क्वेश्चन है सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन ए श्रृंग, ऑप्शन बी शिंग, ऑप्शन सी श्रृंग या फिर ऑप्शन सी सिंग। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि श्रृंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी असित, ऑप्शन डी श्यामल। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें से बी हो जाएगा, यानी कि कृष्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए आगमन, ऑप्शन बी गमनागमन, ऑप्शन सी निगम या फिर ऑप्शन डी दिया है निर्गम। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आगमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से गलत विलोम शब्द का चयन करना है। तो दिया है प्रवेश का विलोम शब्द नवेश होता है, मूक का वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार। तो इसमें गलत हमारा ए हो जाएगा, यानी कि प्रवेश का नवेश हमारा ये विलोम शब्द नहीं होता है, बाकी सभी सही दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फल का परिभाषी शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए फरेब, ऑप्शन बी फड़ी, ऑप्शन सी परिणाम या फिर ऑप्शन डी फिराक। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फल का पर्यायवाची शब्द फरेब होता है। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुंदर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए चारू, ऑप्शन बी केसी, ऑप्शन सी अंबुज, ऑप्शन सी पुष्कर। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो सुंदर शब्द का पर्यायवाची शब्द चारू होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यमुना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी कलेश, ऑप्शन सी अर्कजा, ऑप्शन डी तरंगिणी। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा सी हो जाएगा, यानी कि अर्कजा हमारा ये यमुना शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऑप्शन ए दिया मर्महत कहा जाता है, ऑप्शन बी क्रूर या फिर निर्मम या फिर निर्दय। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, उसे निर्मम कहते हैं जिसके हृदय में ममता ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी चक्रधर, ऑप्शन डी चंद्रग्रहण। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा बी हो जाएगा, यानी कि उसे चंद्रशेखर कहते हैं, यानी कि जिसके सिर पर चंद्र हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सब कुछ जानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन ए दिया है त्रिकालज्ञ, ऑप्शन बी बहुज, ऑप्शन सी ज्ञानी, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आसमान से बातें करने का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए अत्यंत ऊंचा होना, ऑप्शन बी आकाश की ओर मुंह करके एक लाभ करना, ऑप्शन सी घमंड करना, ऑप्शन सी व्यर्थ का बकवास करना। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? तो आसमान से बातें करना का मतलब होता है अत्यंत ऊंचा होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है आंखों में धूल झोंकना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए धोखे में डालना, ऑप्शन बी परेशान करना, ऑप्शन सी आमने सामने चुनौती देना, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष रूप से अंशिष्ट करना। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि आंखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखे में डाल देना किसी को। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए जो चीज़ घर में सहज उपलब्ध है उसका महत्व नहीं हो, ऑप्शन बी घर की मुर्गी का मांस उतना स्वादिष्ट नहीं होता है, ऑप्शन सी बहुत परिचय से मान घटता है, ऑप्शन डी अपने घर की चीज़ की कोई कीमत नहीं की जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि जो चीज़ घर में सहज उपलब्ध हो उसका महत्व कम होना, उसका मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोशकार में कौन सा यहाँ पे बोला है कि समास होगा? तो ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अविभाव, ऑप्शन सी कर्मधारय या फिर ऑप्शन डी दिया है द्विगु। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कोशकार में तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है यथोचित में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष या फिर ऑप्शन डी अव्ययीभाव। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यथोचित में अव्ययीभाव समास का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरवच्छी में कौन सा समास पूछा है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्विगु। तो हमारे इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी है, यानी कि नरवच्छी में तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी है, यानी कि तेज प्लस मय हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? यानी कि हरिश्चंद्र में स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरमाला का जो संधि विच्छेद है इसमें से कौन सा सही पूछा है? तो लिखा है अंतरात्मा, ऑप्शन सी अंतर प्लस आत्मा, ऑप्शन बी अंतर प्लस आत्मा, ऑप्शन डी आंतर प्लस आत्मा। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि अंतर प्लस आत्मा होता है अंतरात्मा का संधि विच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश दिए गए युगों में सही विकल्पों के चिन्हित करना है। ठीक है, आकर लिखा है, ठीक, तो इसमें लिखा है न करने योग्य, ऑप्शन बी न जाने योग्य, ऑप्शन सी खान या फिर ऑप्शन डी नगर। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि खान होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश दिए गए युगों में सही युग के विकल्प को चुनना है। आकृति का मतलब ऑप्शन ए बनावट, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी चित्र या फिर ऑप्शन डी समरूप होगा। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि आकृति का मतलब बनावट होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा है कि इसमें निगम का मतलब क्या होगा? तो ऑप्शन ए संस्था, ऑप्शन सी दुकान, ऑप्शन बी आदमी या फिर ऑप्शन डी दल। तो हमारा इसमें जो करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ए है, यानी कि निगम का मतलब संस्था होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए उप या फिर ऑप्शन बी पति, ऑप्शन सी राष्ट्र, ऑप्शन डी ऊपर। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए तर, ऑप्शन सी दार, ऑप्शन बी तम या फिर ऑप्शन डी या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उपसर्ग नहीं प्रत्यय पूछा है। ठीक है, यानी कि पीछे कौन सा प्रयोग हुआ है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि उच्चतम में तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई प्रत्यय में लगने से निम्न में से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? यानी किसका ई प्रत्यय लगाकर प्रयोग नहीं किया गया है किस शब्द में? ऑप्शन ए बोली, ऑप्शन बी गगरी, ऑप्शन बी देहाती, ऑप्शन डी चुनौती। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि चुनौती में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चरण में मात्राओं की संख्या के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि चौपाई, पीयूषवर्धन, रोला और गीतिका है उसका अनुक्रम। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर उपनिषद। तो छंद का सबसे पहला प्रयोग ऋग्वेद से मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखी रूप लोचन ललचावे हर्षे जनु निज निधि पहचाने, निम्न में से कौन सा इसमें रस है? श्रृंगार ऑप्शन ए दिया है, या फिर करुण, रौद्र, या फिर अद्भुत। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि देखी रूप लोचन ललचावे हर्षे जनु निज निधि पहचाने, इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 14। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सी करेक्ट है, यानी कि 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पटपीत, मनहु, तड़ित, रुचि, सूची, नवमी, जनक, सुतावर में कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी रूपक, या फिर ऑप्शन डी उदाहरण। तो इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रहीमन जो गतिदीप की कूल कपूत गति सोई, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो हुई, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी यमक, या फिर ऑप्शन डी श्लेष। तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारही विमल विलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के में आए अलंकार का नाम बताना है। ठीक है, अनुप्रास इसमें है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा है, ऑप्शन सी उल्लेख है, या फिर ऑप्शन डी रूपक है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भिखारीदास, ऑप्शन बी बिहारी, या फिर ऑप्शन सी देव, या फिर ऑप्शन डी चिंतामणि। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसके रचयिता देव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बिहारी किस राजा के दरबारी में कवि थे? ऑप्शन ए महाराणा, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी जयसिंह, या फिर ऑप्शन डी तेज सिंह। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें सी हो जाएगा, यानी कि बिहारी ये जय सिंह के दरबार में राजा थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी होंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लेष कादंबरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नरेश, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी अलका सारावगी। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा डी हो जाएगा, यानी कि इसके रचयिता अलका सारावगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए राही मासूम रजा, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी शरद जोशी जी। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि राग दरबारी उपन्यास के रचयिता श्रीलाल शुक्ल जी हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? पूछा है। ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी मलुकदास, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी कबीरदास। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि रैदास जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी भारतेंदु। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि नामवर सिंह को इनमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग, निम्न पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन सी कबीर, या फिर ऑप्शन डी रहीम। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें डी हो जाएगा, यानी इसके रचयिता रहीम दास जी हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका बंटी रचना का प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी तलाक से जुड़ी बाल समस्या। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीय हलाहल मधभरे सोत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुकी परते जेही चितवत इकबार, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? पूछा है। तो ऑप्शन ए आलम, ऑप्शन बी रसलीन, ऑप्शन सी बिहारी, या फिर ऑप्शन डी मतीराम। तो इस पंक्ति के रचयिता रसलीन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे पीडीएफ डेली अपडेट होता रहता है। तो चलिए, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।